हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी एंड संस्कृत क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एकांकी संचय से संबंधित क्लास 10th के लिए महाभारत की एक सांत। तो इसकी समरी बताऊंगी। उससे पहले पात्र परिचय पढ़ते हैं। धृतराष्ट्र जो है महाभारत काल के हस्तिनापुर के जन्मांध राजा थे, यानी जन्म से अंधे थे। संजय जो है वो धृतराष्ट्र के मंत्री, जो महाभारत के युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। दुर्योधन जो है धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र है और युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े हैं। भीम जो है वो युधिष्ठिर का छोटा भाई है और स्थान जो है वो कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन के जलाशय का किनारा, समय जो है सांझ का है। तो समरी इस प्रकार है। भारत भूषण द्वारा रचित महाभारत की एक सांझ एक श्रेष्ठ एकांकी है। एकांकी में लेखक के अनुसार महाभारत के युद्ध के लिए केवल कौरव ही दोषी नहीं थे, पांडवों की महत्वाकांक्षा भी युद्ध में हुए भीषण रक्तपात का कारण रही थी। कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन के जलाशय का किनारा था। संध्या का समय था। धृतराष्ट्र दुख प्रकट करते हुए संजय से कहते हैं कि यह किनके पापों का परिणाम है, किसकी भूल थी जिसके कारण आज उन्हें इस दारुण दुख का सामना करना पड़ रहा है। धृतराष्ट्र के इस प्रकार कहने पर संजय धृतराष्ट्र को सांत्वना देते हैं कि महाराज, जो हो चुका उस पर चिंता करना व्यर्थ है। महाभारत के युद्ध के अंत में जब दुर्योधन की समस्त सेना का विनाश हो गया तो दुर्योधन द्वैत वन के जल स्तंभ में छिप गया। एक अहेरी मतलब शिकारी द्वारा सूचना पाकर जो पांडव भी वहां पहुंचे तथा सरोवर के तट पर खड़े होकर दुर्योधन को ललकारने लगे। पहले तो दुर्योधन ने उनकी ललकार पर ध्यान नहीं दिया, पर बार बार ललकारे जाने पर दुर्योधन द्वैत वन के जलाशय से बाहर आ गया और बोला कि उसे युद्ध से विरक्ति हो गई, अर्थात अब वो युद्ध नहीं करना चाहता। आप चैन से राज्य का आनंद ले, परंतु पांडव दुर्योधन को जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए बोले कि वे निहत्थे दुर्योधन को मारकर पाप के भागी नहीं बनेंगे। इसलिए तुम जो हथियार चाहो ले लो और हमें से किसी एक से युद्ध करो। यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा होगा। ने एक गदा की मांग की तथा भीमसेन और दुर्योधन में भयंकर गदा युद्ध छिड़ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि इस युद्ध में दुर्योधन की ही जीत होगी, पर तभी श्री कृष्ण जी वहां आ गए और उन्होंने भीमसेन को दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करने का संकेत दिया। जंघा पर किए गए इस प्रहार से दुर्योधन चीखकर आहत होकर गिर पड़ा और पांडव खुशी मनाते हुए चले गए। संध्या के समय अकेले युधिष्ठिर दुर्योधन के पास आए तथा उनसे बातें करने लगे। बातचीत के दौरान युधिष्ठिर ने दुर्योधन को युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया तथा कहा कि मैं तो तुम्हें शांति देने आया था, हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो। दुर्योधन ने उत्तर दिया कि पश्चाताप मुझे नहीं, तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने मन के भाव को गुप्त नहीं रखा, तुम्हारी तरह षड्यंत्र नहीं किया। तुम्ही ने अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों का रक्त बहाया है। युधिष्ठिर ने न्याय की दुहाई दी, पर दुर्योधन ने कहा कि जिस राज्य की बात वे कर रहे हैं वो मेरे पिता का था, फिर तुम्हारा उस पर अधिकार कैसे हुआ? जब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक मारने की बात कही तो दुर्योधन ने उत्तर दिया, क्या भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि का वध न्यायोचित हुआ था? उनका भी तो अन्यायपूर्वक हुआ था। इसी प्रकार द्रौपदी के अपमान का आरोप लगाए जाने पर दुर्योधन ने कहा कि तुम्ही ने द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाकर उनका अपमान किया था। जुए में हार जाने के बाद वो भरी सभा में एक दासी के रूप में आई, द्रौपदी के रूप में नहीं।
दुर्योधन ने कहा कि इस युद्ध के लिए केवल तुम्हारी महत्वाकांक्षा जिम्मेदार थी, मैं नहीं। इस प्रकार के संवाद के बाद दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है, यानी उसके प्राण त्याग देता है। तो एकांकी में यह संदेश दिया गया है कि सठ के साथ सठता का व्यवहार ही अपेक्षित है। जब कोई शत्रु अपनी कूटनीति चालों का प्रयोग करके विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसकी चालों को विफल करने के लिए वैसा ही आचरण किया जाना चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।